दोस्तों आप सभी को राम राम। इस हफ्ते बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पे 7 दिन स्टॉक मार्केट अगर बंद हो जाए, वो भी देखिएगा ऐसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और ऐसी जगह पे हो जाए जिसका एशियन कंटिनेंट में सबसे बड़ा देखिएगा मतलब एक तरीके से कहेंगे प्रेशर है। तो आप समझ सकते हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो 7 दिन तक मार्केट बंद जब हुई है, तो पास्ट एक्सपीरियंस भी रहे होंगे, उससे पहले भी बहुत मल्टीपल अपडेट आएंगी। जब भी कोई देश देखिएगा 7 दिन के लिए, और एक दो देश नहीं, तीन तीन देश हैं, शायद 3 से 4 देश हैं जिनके मार्केट 7 दिन तक बंद रहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे में वहां से अगर कोई बड़ी अपडेट आ जाती है जिसमें चाइना जैसा कंट्री है, वहां से तो मल्टीपल अपडेट आ जाती हैं, तो उनके तो स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विश्व के स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और चाइना की तरफ से आपको पता है जब भी अपडेट आती हैं तो वो पहले ही लूनार ईयर में काफी बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। तो 7 दिन बाजार कब कब बंद रहेगा, बिल्कुल जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये हफ्ता अगर आपने पोजिशनिंग करी है फ्यूचर्स में या गोल्ड में या सिल्वर में या कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं इवन, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर देखिएगा सेलिब्रेशन अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना के न्यू ईयर को कहते हैं लूनार ईयर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि चाइना में हर साल इसी कारण से काफी दिन तक स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं। पिछली बार देखिएगा ये बंद हुए थे तो मार्केट में बहुत ज्यादा देखिएगा गिरावट ला दी थी इन्होंने पूरे ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे अपडेट दे दिए थे लूनार ईयर में जाने से पहले। क्योंकि 7 दिन में देखिएगा कोई भी खबर हो तो वो शांत हो जाती है, तो इनके स्टॉक मार्केट तो 7 दिन बाद खुलते हैं, लेकिन अदर स्टॉक मार्केट पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप देख सकते हो द लूनार ईयर इज अ फास्ट अप्रोचिंग, बहुत तेजी से अप्रोच कर रहा है 2026 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से कल्चरल हेरिटेज, सम ऑफ द सेलिब्रेशन प्लेसेस नॉर्थ वेस्ट। और ये स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा स्टार्ट तो वैसे 15 फरवरी से इसका आपको दिखने लगेगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है 17 फरवरी से। 15 फरवरी से यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे कि देख सकते हो 14 और 15 फरवरी को यहाँ पे द एनुअल चाइनीज न्यू ईयर ड्रैगन परेड यूके बिगेस्ट सेलिब्रेशन जो प्लेस होगा वो 14-15 फरवरी के आसपास होगा। अब सोचिए यूके सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप समझ ही लो कि यूके जैसी कंट्री जब सेलिब्रेट करिए तो चाइना में कैसा होता होगा। तो ये देखिए इतने दिन तक, अब देखिए कौन कौन से दिन पे देखिएगा मार्केट यहाँ पे बंद रहेगा कितने दिन तक, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि चाइना के स्टॉक मार्केट की कितनी वैल्यू है चाइनीज या फिर एशियन कंटिनेंट में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ 2-3 कंट्री के और भी स्टॉक मार्केट सेम टाइम पर बंद रहेंगे, क्योंकि वहां पे चाइना ही का सब चलता है। उनकी कंट्री के नाम भी आपको पता चल जाएंगे लिस्ट आने के बाद। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाइना एशियन कंटिनेंट में किसकी वैल्यू है, ट्रम्प साहब कोई स्टेटमेंट दे देते हैं या चाइना कोई स्टेटमेंट कर देता है इन पर्टिकुलर डेट्स पे, तो उसके स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड स्टॉक मार्केट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आपको पता है हर साल चाइना कोई ना कोई अपडेट देता है इस पर्टिकुलर टाइम पर, और इतनी चीजें पुरानी हो जाती हैं कि जब तक उनके मार्केट खुलते हैं तो चीजें स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्ट कब होगा, 16 फरवरी से। 17 फरवरी को बंद है, 18 को बंद है, 19 को बंद है, 20 को बंद है, 23 को बंद है। इस बीच में जो सैटरडे संडे बनेंगे वो भी देखिएगा बंद ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना लंबा गैप होने वाला है, इतना लंबा गैप आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आपको पता है अप्रैल में बहुत ज्यादा छुट्टी नहीं है, मार्च में तो कोई छुट्टी नहीं है, मई में एक छुट्टी है, फिर देखिए मई में दूसरी छुट्टी है और तीसरी छुट्टी है। तो वहां पे छुट्टियां होंगी सेम ऐसी तरह। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी आपको पता है फरवरी का जो महीना है वो बहुत कम दिनों का होता है, 28 ही दिन का होता है, जिसमें इतना बड़ा वीकेंड होने वाला है, इतना बड़ा वीकेंड। और उसमें देखिएगा चाइना का स्टॉक मार्केट नहीं खुलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर और स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आती रहती हैं। और आपको पता है कि इसका बहुत बड़ा देखिएगा इनकी इंडस्ट्रीज पे, इनके नेट प्रॉफिट्स पे, इनके बिजनेसेस पे
इनके जो पर्टिकुलर सेगमेंट हैं, सेक्टर हैं, सब पे बड़ी-बड़ी अपडेट्स आती रहती हैं। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर साल। तो यहाँ से कोई अपडेट अगर आ जाती है खराब, स्टॉक मार्केट पे देखिएगा बड़ा असर पड़ेगा। तो इसीलिए फ़ोकस करिएगा। राम-राम।